जिला कलेक्टर और सभा कक्ष में कोविड-19 प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की मौजूदगी में कोरोना प्रबंधन समूह की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में ब्लैक फंगस और कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। साथ ही 31 मई से होने वाले अनलॉक पर भी चर्चा हुई। नीमच में अब तक ब्लैक फंगस के 11 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 3 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही कोविड-19 की मौतों का आंकड़ों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। इस दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, मनासा विधायक माधव मारू, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा पत्रकारों से रूबरू हुए। कोरोना के आफ्टर इफेक्ट और उसकी तैयारियों को लेके हमने पूरे जिले में 11 बैठक कर चुके, 2 बैठक अभी शाम को और होने वाली है। इससे पूरे 13 ही मंडलों में हमने बैठकर कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से कैसे हम अपने प्रिय लोगों को, अपने क्षेत्र के हर निवासी को कैसे उससे बचाए, उसको लेके चर्चाएं करें। अभी हमने आप सबको भी उसके बारे में पूरा बताया है। सर, बच्चों में बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। नीमच जिले में किस तरह की तैयारियां की जा रही है? नीमच जिले में भी उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। हर ब्लॉक लेवल पे अस्पताल बनाए जा रहे हैं। अस्पतालों के साथ ही हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे ही कोई केस आए और बाहर के बच्चों को मिनिमम हम कंट्रोल करते हुए देखें कि बाहर से संक्रमण वाले आए, उन्हें कैसे भी रोकें। और इसीलिए आपके माध्यम से भी और सभी बैठकों में हर व्यक्ति के माध्यम से आशा, आंगनवाड़ी, चूँकि उनको हर घर के अंदर की चीज़ें काफ़ी हद तक पता रहती है, उनके माध्यम से भी वो जानकारियाँ एकत्रित करके जहाँ शुरू हो वहीं उसे रोकने का प्रयास करें। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन किस तरह अलर्ट है? पूरा अलर्ट है और इसीलिए ये सब बैठकें हो रही हैं। देखा जाए कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा है कि मौत के आंकड़े छुपा जा रहे हैं। नीमच की बात करें तो यहाँ भी मौत के आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, अभी आपको इतनी देर अभी मैंने आपसे आग्रह करके आपको बताया, कोरोना से ज़्यादा तकलीफ़ कोरोना के पोस्ट इफेक्ट है। पोस्ट इफेक्ट में क्योंकि आपके कोरोना के दौरान जो स्टेरॉयड और ऑक्सीजन और अन्य चीज़ें जो दवाएं दी जा रही है, उसके कारण बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो रही है और वो कम रेजिस्टेंस से ठीक होके जाने के बाद वो कोर्स पूरा ना लेने के कारण कई कैजुअल्टी हुई है, ऐसा ध्यान में आया है। हम उन सब का अध्ययन करके उनसे कैसे बचाव किया जाए, उनके लिए पुनः 3 दिन का भी नए शिविर लगवाएं। हर 10 सेंटर पे हम ये सब चीज़ें करवाकर उनको उन सब चीज़ों से बचाने का प्रयास की पूरी शक्ति लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी की योजना है कि जो मृतकों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है कई परिवार जिला चिकित्सालय में जा रहे हैं मृतक सर्टिफिकेट को, लेकिन उनको बताया नहीं जा रहा है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। ऐसे में परिजन भटक रहे हैं। देखिए, जिनकी कोरोना के काल में, कोरोना के ट्रीटमेंट में मृत्यु हुई, उनका सर्टिफिकेट उसी दिन दे दिया गया है। अब जिनका कोरोना नेगेटिव आ गए और पोस्ट इफेक्ट के कारण या किसी अन्य चीज़ के कारण उनकी मृत्यु हुई, तो उनके बारे में अभी उनके सर्टिफिकेट उस हिसाब से ही बनेंगे। अब जनता की अपेक्षाएं हैं कि पोस्ट कोरोना को भी कहीं कंसिडर कराओ, क्योंकि वो भी उससे जुड़ा हुआ है। उसके लिए बात उचित स्थान पे रखी जाएगी। सर, ब्लैक फंगस को लेकर जिले की स्थिति क्या है? कोरोना 3 और ब्लैक फंगस को लेकर क्या तैयारी? ब्लैक फंगस की पूरी तैयारी का भी मैंने आपको चार्ट बताया। मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया कि भैया कहाँ से शुरू होता है। ब्लैक फंगस कोई बाहर की और ऐसी गंभीर वो नहीं है। हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस कम होने से जो मानसून के समय फंगस सामान्य जगह दिखता है, आपके फ्रिज में आपको दिखेगा, ये वही फंगस है जो उस पर दबाव बना रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर जिले में कितने परसेंट सामने आया और कितनों की मौत हो चुकी है? अभी तक मेरे ख्याल में 3 कैजुअल्टी का ध्यान में आया है और ट्रीटमेंट 11-12 का चल रहा है। मेरी भी 3-4-5 पेशेंट को इंदौर में और उज्जैन में मैंने भी रेफ़र किया है, उनको बेड भी दिलवाया है। हम सबको बचाने की पूरी शक्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अनलॉक 1 को लेकर किस तरह की तैयारी है सर? अनलॉक 1 को लेकर किस तरह की तैयारी है 31 मई के बाद? अब उसके लिए बैठ के सब जगह की चर्चा होगी और जो चर्चाएं होगी उसी से
कुछ निर्णय लिया जाएगा 1 तारीख तक। ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो जिला चिकित्सालय में अब तक नहीं लगा, लेकिन मनासा में लग चुका है। क्या मंदिर जिला मुख्यालय में तक नहीं लगा? जिला मुख्यालय का भी आ रहा है, 2-4 दिन आगे पीछे सब जगह आ रहा है। धन्यवाद। नीमच से दीपक खतारिया की रिपोर्ट।